बिहार में सीमेंस से बढ़िया कॉलेज का नाम बताओ। सीमेंस से ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट कहाँ है? सीमेंस से ज्यादा अच्छा क्लासेस कहाँ होती है? सीमेंस से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है? अगर सीमेंस बेकार है तो पूरे बिहार में बेहतर कौन है? कहां पर विप्रो में 296 बच्चों को जॉब कहां मिला? आईसीआईसीआई बैंक में 259 बच्चों को जॉब कहां मिला? टीसीएस में 317 बच्चों को जॉब कहां मिला? और नहीं, रुक जाओ, ये कौन बच्चा है? स्वागत करो इनका भाई। बीजीएम, पता नहीं क्या जो भी नाम इनका, माता पिता ने अच्छा नाम दिया होगा, लेकिन इन्होंने रखा है नाम बीजीएम। इन्होंने लिखा है बेकार कॉलेज है। तो भैया बीजीएम, अब आप हमको बताइए कि बढ़िया कॉलेज कौन है। आप आइए सामने और बताइए कि बढ़िया कॉलेज कौन है। अब हो जाए आमना सामना। बिहार में सीमेंस से बढ़िया कॉलेज का नाम बताओ। आपको माता पिता का नाम पता है, बताओ। नहीं बताओगे कोई बात नहीं, मान लेंगे नहीं पता आपको, लेकिन अब बढ़िया कॉलेज का नाम बताओ कि सीमेंस से बढ़िया कॉलेज कौन है? सीमेंस से ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट कहाँ है? सीमेंस से ज्यादा अच्छा क्लासेस कहाँ होती है? सीमेंस से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है? अगर नहीं बता पा रहे हो तो वैसे भी हमको बीजीएम पीजीएम नाम पे डाउट हो रहा था कि तुम जो भी जिस भी कॉलेज के कर्मचारी हो, जो भी कोई हो, ठीक है, ये बेकार तुम कह रहे हो। आज मेरे साथ मेरे शिक्षक खड़े हैं। क्या हम लोग इतने वर्षों में बेकार हैं? तो फिर हमारा जीवन ही बेकार है, क्योंकि इस जीवन में और तो कुछ हासिल किया ही नहीं है सिवाय इस शिक्षण संस्थान को, जिसको कि मैं माता सरस्वती का मंदिर मानता हूं। इसके सिवाय और क्या है हमारी पूंजी? इसके सिवाय और क्या है हासिल? तो अगर सीमेज बेकार है तो पूरे बिहार में बेहतर कौन है? कौन है बेहतर? आज नाम बताओ उस कॉलेज का जहां पर सीमेज से ज्यादा बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता हो। ज्यादा बच्चा, हाँ, 5 बच्चों का भी प्लेसमेंट सीमेज से ज्यादा बच्चों का प्लेसमेंट वाले का नाम बताओ। नहीं बता पाओगे नाम तो फिर बताओ कि नहीं बता पा रहे हैं। कहां पर विप्रो में 296 बच्चों को जॉब कहां मिला? आईसीआईसीआई बैंक में 259 बच्चों को जॉब कहां मिला? टीसीएस में 317 बच्चों को जॉब कहां मिला? और सारे बच्चों की नाम यहां देखो, मैं तुमको दिखाता हूं। यहां पर सारे बच्चों का आपको नाम, उनका फोटो, उनका आईडी, उनका कोर्स, सारा कुछ आपको दिखाई पड़ेगा, जो पूरे बिहार में कोई दूसरा कॉलेज जो है दिखाने की स्थिति में नहीं है। कोई विश्वविद्यालय, कोई प्राइवेट विश्वविद्यालय, कोई सरकारी कॉलेज दिखाने की स्थिति में नहीं है। और कहां पर इस तरीके से बच्चों का फोटो आपको दिखा पाएंगे जहां इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को जॉब मिला है? तो फिर आपने तो बेकार कह दिया, लेकिन हमारे जो पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे जो जॉब पा रहे हैं, वो सब बेकार है। और आप जब बेंगलोर में जाकर के 20 लाख रुपए दे करके आएंगे तो सदाबहार है। आप पिताजी का 20 लाख रुपए बेंगलोर में दे करके आएंगे तो आप बढ़िया है। और बेंगलोर में विप्रो क्या करेगी? वो ज्यादा सैलरी देगी, हमारे बच्चों को कम सैलरी देगी। ये टीसीएस ने इतने बच्चों को जो दिया हमारे यहाँ पे जॉब, तो क्या टीसीएस को बैंगलोर में और पुणे में वो जाके सैलरी बढ़ा देगी? वहां पर भी वही सैलरी मिलेगी, हमारे बच्चों को भी वही सैलरी मिलेगी। और जब हम 2.5 लाख रुपए में कोर्स कराते हैं तो कहते हो कि बेकार है। 4 साल का कोर्स हम 2.5 लाख में करवा रहे हैं, या 3 लाख में कंप्यूटर साइंस का कोर्स करवा रहे हैं। यहाँ 2-2 लाख रुपए सेमेस्टर की फीस कॉलेज वाले चार्ज कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर हम बेकार हैं? बढ़िया तुम लोगों ने 3 साल में जितनी फीस बच्चे देते हैं उससे ज्यादा का उनको एनुअल पैकेज होता है यहाँ पर पढ़ने वाले। ये देखो, ये कितने बच्चों का फोटोग्राफ देख रहे हो। कोई कॉलेज बिहार का जो इसमें से एक फोटो का मुकाबला भी कर दे पूरे साल में? है? ये देखो, ये बच्चों का लिस्ट देखो। देखो तो अब तुम देखो भाई, कहां गए तुम्हारा बीजी, क्या है तुम्हारा फुल फॉर्म? जो भी हो भाई, तुम्हारे लिए बेकार कहना आसान है। अगर हमारे बच्चों की मेहनत को बेकार कहेगा, हमारे शिक्षकों की मेहनत को बेकार कहेगा, मेरे 40 वर्ष की तपस्या को बेकार कहेगा, तो उसका बेकार सुन के तो बैठेंगे नहीं। इतनी ताकत तो भगवान ने हमको दिया है और इतनी सफलता हमारे बच्चों ने हासिल करी है ना? क्या है? और तो किसी का कोई भी मतलब उल्टा फुल्टा कमेंट हो बताओ हमको, मेरे पास दुनिया के हर सवाल का जवाब होगा। ये सारा तुम देखो 2025 का ही है, पूरा का पूरा टीसीएस 317 2025 का है। इस बार का टीसीएस का वीडियो लगा दो, 2 जून का वीडियो का लिंक डालो उसमें। 2 जून को टीसीएस से जो आई है उसका लिंक डालो। और ये जो विप्रो का जो अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो उसका डालो लिंक। और आईसीआईसीआई बैंक का जो 160 बच्चों को जॉब मिला है, जो क्या नाम है, 4 लाख 4.25 लाख के पैकेज पर, उसका लिंक डालो। अरे बेटा 2009 में सीमेज खुला है और 2012 से प्लेसमेंट हो रहा है। समझ गए बात को? पहले बैच से प्लेसमेंट हो रहा है। पूरे बिहार के सारे सरकारी और सारे प्राइवेट कॉलेज को जोड़ दो, औकात नहीं है किसी कॉलेज के सीमेज का मुकाबला कर सके, ठीक है? यहाँ मतलब क्या कहा जाए, बोनो के देश में जिसकी हाइट लंबी हो जाती है उसको बाकी लोग कहते हैं कि ये गड़बड़, ये अबनॉर्मल है। हाँ, मीडियोक्रिटी यहाँ बस चारों तो मीडियोक्रिटी है। ना किसी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराना है, ना किसी को वर्कशॉप कराना है, ना किसी को प्लेसमेंट कराना है। और फिर बोलेगा कि सीमेज में एक बार में इतने बच्चों को जॉब लगा देता। अरे भाई, एक बार में लगाते हैं चाहे 10 बार में लगाते हैं, लगाते तो है ना जॉब।
तुम लगाओ ना, तुमको कौन रोकता है एक बार में लगाने से? अगर हमारे यहाँ एक एक बार में सैकड़ों बच्चों को जॉब मिलता है तो इससे तुमको क्यों तकलीफ होती है? हमारे बच्चे तो खुश होते हैं। ये देखो तुम, ऐसा लिस्ट तो देखो, और इसके नीचे में लंबी लिस्ट होगी, जो लंबी लिस्ट पूरे के पूरे इस बार के 2025 के बच्चों की लिस्ट है। ये देखो, ये सारा 2025 के बाद का है। इसमें देखो डिलॉइट में भी है, इसमें देखो आईसीआईसीआई भी है, इसमें एयरटेल भी है, कितनी कंपनियां देखो। Sir, एक comment आया, sir, tell me about the interview. It is all useless. You give me some message, listen to all the attract. हाँ, क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं? जो भी ये लोग जो कमेंट एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो एक बच्चे बता रहे हैं कि सब यूजलेस है, आप हमें फोकस कीजिए हमारी बातों पे, हमें नहीं मैसेज। बेटा, सबका जवाब मिलना चाहिए ना। आज हमारी ये बिहार मातृभूमि है और इस मातृभूमि की दुर्दशा हमको बर्दाश्त नहीं होती है। सर ये सब टोयोटो आईसीआईसीआई बैंक के प्लेसमेंट था बेटा, तुमको अब फिर से दिखाना पड़ जाएगा। हमको कॉग्निजेंट भी यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा था, लेकिन तुम ये देखो, ये जेनपैक दिखा क्या? आईसीआईसीआई बोल रहे हो सारा, तो फिर यहाँ तुमको टीसीएस दिखा क्या? यहाँ विप्रो दिखा क्या? यहाँ के फिनटेक दिखा क्या? यहाँ पे आरबीएल बैंक दिखा क्या? यहाँ महिंद्रा फाइनेंस दिखा क्या? एसेंचर दिखा क्या? अरे कैसे तुम लोगों को एक एक चीज का जवाब देना पड़ेगा बाबू बेटा की तरह। ये देखो वेल्स फार्गो, अब बोलोगे वेल्स फार्गो क्या है, तो बेटा जैसा गूगल पे सर्च करो, अमेरिका का बहुत बड़ा ये तुमको वेल्स फार्गो जो है वो बैंकिंग प्लस रिटेल दोनों का ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा। एवर नॉर्थ देखो, तुम उसको गूगल पे सर्च करो, तुम लोगों को पता चलेगा कि ये कंपनियां, कोफोर्ज, तुम जान भी रहे हो कोफोर्ज के बारे में, कितनी बड़ी आईटी कंपनी है भारत के डिजिटल क्षेत्र में। तो यहाँ देखो एलटीआईएम, ये एलटीआईएम मतलब लार्सन एंड ट्रूबो, इन्फोटेक, माइंट्री, दोनों का जो मर्जर हुआ तो एलटीआईएम बना। केपीएमजी तुम लोग जान रहे हो, केपीएमजी जो बिग फोर होता है, ये रियान हमसे मिलने भी आया था अभी, इसका वीडियो देखो, ये भी 2025 बैच का है, इसका भी हाल फिलहाल में प्लेसमेंट हुआ है केपीएमजी में, अभी मिलने आया था मेरे से। ये एयरटेल देखो, ये तुमको आईसीआईसीआई बैंक दिख रहा है, ये कौन लिखा था, लीजेंड, ये सब आईसीआईसीआई बैंक का। अब बेटा आईसीआईसीआई बैंक में 4.25 लाख का जॉब मिला है, डिप्टी मैनेजर का पोस्ट मिल रहा है, क्या बुरा है क्या वो? हाँ वो बुरा है क्या बेटा? कैमरा तो मेरे उस पर करो ना, मेरे फेस पे कैमरा करो ना। हाँ आ रहा है ना। हाँ तो देखो, इतनी मेहनत करके, इतना रिजल्ट ला करके, जो लोग को दूर दूर तक रिजल्ट नहीं मिलता है वो बेचारे चिढ़ रहे हैं, और फिर वो बोल रहे हैं कि अरे अंगूर तो बहुत है लेकिन सब खट्टा है। तो ये खट्टा वाला अंगूर तो किसी और जगह मिल नहीं रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में इतने बच्चों को जॉब मिला, 4.25 लाख का पैकेज मिला, कौन है जो मना कर रहा है? कौन सा कॉलेज को मना कर रहा है कि हमको ये 4.25 लाख का पैकेज अपने बच्चों को नहीं देना है? हमने दिया अपने बच्चों को, और सैकड़ों की संख्या में दिया। कौन है जो मना कर रहा है? और तुमने कहा कि सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक, तो देखो यहाँ कॉग्निजेंट भी है, खुशी गुप्ता अभी हमारे लैब में है, इसको कॉग्निजेंट में जॉब मिल चुका है, सीमेज में अभी इंटर्नशिप कर रही है बच्ची। हाँ ये 2026 बैच की है, इसको कॉग्निजेंट में जॉब मिल चुका है। डेलॉइट के 2026 बैच के बच्चों को कॉग्निजेंट में जॉब मिल चुका है। एयरटेल के जितने बच्चों को देख रहे हैं सब 2026 बैच के बच्चे हैं। तो फिर आप लोग क्या बात करते हो बच्चे? कुछ भी कहीं से भी कोई आपको कौवा कान ले गया बोल दिया, और यहाँ सत्य को दिखाना मुझे पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास प्रमाण है, बच्चे का नाम है, बच्चे के फोटोग्राफ हैं, कोर्स का नाम है, बच्चे का आईडी नंबर है। आप बताओ कि बिहार में कौन सा कॉलेज आईडी नंबर के साथ, फोटो के साथ प्लेसमेंट छाप रहा है कोई कॉलेज? मैं दावा करता हूं कहीं का भी कॉलेज हो, पूरे पटना का हो, यहाँ के किसी जिला का कॉलेज हो, फोटो के साथ, नाम के साथ, आईडी नंबर के साथ, कोर्स के साथ, कंपनी के साथ, बताओ जॉब मिला है। ये चीज हाँ इम्पॉसिबल भाग खड़ा होगा। ये जो था वो कहाँ गया जी, वो बीजी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट। हाँ वो इस तरह नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं लोग, नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। बच्चों को रिक्वेस्ट हो कि सर आप उनको छोड़िए, लेट्स कम टू द पॉइंट। सर आप बीसीए का कोर्स करते हैं और नॉन आईटी में प्लेसमेंट करते हैं, तो फिर बीसीए करने का बेटा क्या प्रॉफिट होगा? फिर वही बात हो गया यहाँ पर। अब तुम देखो यहाँ पर, ये जो तुम लोग को प्लेसमेंट दिख रहा है, ये कॉग्निजेंट जो है ये क्या है? कॉग्निजेंट आईटी कंपनी है कि नॉन आईटी कंपनी है? कोफोर्ज जो मैंने बताया वो आईटी कंपनी है, नॉन आईटी कंपनी है? टीसीएस आईटी है कि नॉन आईटी है? तुम लोग जो यहाँ पर देख रहे हो, और यहाँ आज तक जितने विप्रो में बच्चे गए, टीसीएस में गए, क्या वो सब जो है वो नॉन आईटी है? ये जो विप्रो में बच्चे हैं, ये जो कोफोर्ज में बच्चे हैं, ये कॉग्निजेंट में बच्चे हैं, ये सब आईटी है कि नॉन आईटी है? क्या बात कर रहे हो? हाँ आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग कंपनी है, हमारे पास बीबीए के बच्चे भी जाते हैं, और फैक्ट ये है कि बीसीए वाले भी जाते हैं। ये जो बच्चे विप्रो में तुमको दिख रहे हैं, ये आईटी है कि नॉन आईटी है?
ये कैंडर एंडर टेक में जो बच्चे हैं ये आईटी वाले बच्चे हैं, ये टीसीएस में आईटी वाले बच्चे हैं, विप्रो में आईटी वाले बच्चे हैं, कॉग्निजेंट में आईटी वाले बच्चे हैं। ये देखो टीसीएस, विप्रो, ये सब क्या है? ये आईबीएम जो तुमको दिख रहा है सचिन कुमार सिंह, ये आईटी है कि नॉन आईटी है? इनको कैसे बताया जाए? इनको कैसे बताया जाए कि आईबीएम जो है, कहाँ किस कॉलेज में तुमको आईबीएम दिखता है बिहार में? किस कॉलेज में तुमको आईबीएम दिखेगा? और हम जो बीबीए वाले बच्चे हैं, जो एमबीए वाले बच्चे हैं, उनको तो मैंने का जॉब देंगे ना हम। ये सिंपी सिन्हा कोफोर्स में है, अभी हैदराबाद जब हम गए थे एलुमनाई मीट में मिलने भी आई थी। अमृता भारती कॉग्निजेंट में है, अंकित राज कैपजेमिनाई में है। तो ये सब आईटी है कि नहीं है? सभी राज टीसीएस में, ये सब आईटी है कि नहीं है? ये देखो कॉग्निजेंट में साक्षी सिन्हा, निकेश दर्शन कॉग्निजेंट, हाँ, जयवर्धन, हाँ, तो ये कॉग्निजेंट में विशाल, हमारा पिछले बैच का बच्चा, 2025 बैच का स्टूडेंट है विशाल कुमार गुप्ता, ठीक है। ये सब आईटी में है कि नहीं है? ये सुनिधि रंजन कैपजेमिनाई में है, शी वाज आईटी टॉपर है। तो ये भरे पड़े हैं बच्चे। ये पायल कुमारी, आज एक वीडियो डाले, रुको और दिखा देते हैं इसको। ये देखो वीडियो अभी दिखाते हैं आईटी का। हमारा तो आईटी का बच्चा माइक्रोसॉफ्ट में भी ना है। अब ये देखो वीडियो, इसमें आवाज ही नहीं ले रहा है जी, यहाँ से बंद है। और वो लोग को जॉब लगी है मल्टीनेशनल कंपनी, कहाँ लगा? कैपजेमिनी में भी लगा, एसेंशियल में भी लगा। तुम्हारा जॉब कहाँ लगा? तुम्हारा एसेंशियल में लगा, तुम्हारा टीसीएस में लगा, तुम्हारा एसेंशियल में लगा, एसेंशियल में लगा। तुम्हारे ये एसेंशियल वाले पकड़ में आ गए क्योंकि इनका ज्वाइनिंग है 30 सितंबर। अब बताओ जी, एसेंशियल में क्या कर रहे हैं बच्चे? आईटी है कि नॉन आईटी है? अगर तुमको नॉलेज होगा तो तुमको बुद्धि होगा, समझ जाओगे तुम। और पूरे बिहार में कौन कॉलेज है जहां पर इस तरह से बच्चों को दिखाया जा सकता है एसेंशियल में? हम तो चैलेंज कर रहे हैं ना, दिखाओ एसेंशियल कॉग्निजेंट में जितने बच्चे हमारे यहाँ से हैं, जितने आईबीएम में हमारे यहाँ से बच्चे हैं, जितने टीसीएस में हैं, जितने विप्रो में हैं, जितने एचसीएल में हैं, दिखाओ जरा सा किस कॉलेज में है। हम सबको डंके की चोट बचा, किसी का नाम नहीं लेंगे, नाम लेने के लायक कोई हमको बराबर को दिखता नहीं है, ठीक है। मेहनत करते हैं तो डंके की चोट पे बोलते हैं। अब बताओ ना कौन है? डिग्री बेचने वाले दुकान बहुत होंगे, पढ़ाने वाला, बच्चों को तैयार करने वाला और उनको तैयारी के बल पे इंडस्ट्री में प्लेस करने वाला कॉलेज कौन है? आज थोड़ा तल्ख हो रखा हूं मैं, लेकिन तल्ख होने का वजह है कि जब कोई कहता है कि बेकार है तो ये समझ में आता है कि भाई ये छात्र नहीं बोल रहे हैं इस तरह की भाषा। हाँ, और कौन है? कोई नाम तो बताओ ना। अभी तक किसी का नाम कमेंट में आया क्या? किसी का फोटो वीडियो डालो, किसी का लिंक डालो, कहीं पर। मैंने अपना वीडियो दिखाया, अपना पेज दिखाया कि वहां पर कहां कहां बच्चों को जॉब मिला है। कोई जरा सा दूसरा तो दिखाए कि वहां कहां जॉब मिला है। बीसीए के प्लेसमेंट की बात होती है, बीसीए में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट बिहार में चला रहे हैं वो 3 बच्चों को जॉब लगाने का दिखा पाते हैं। तो फिर क्या कहा जाए, क्या बताया जाए? अब बच्चों को जो है रिसर्च करना भी तो सीखना होगा, आपको रिसर्च करना भी सीखना होगा बच्चे, कि आप अपना जीवन, अपना करियर, अपना पूरा लाइफ अगर कहीं लगाना चाह रहे हैं तो फिर जहां आप जाना चाह रहे हैं वहां के बारे में प्रॉपर रिसर्च किया है कि भ्रम में अपना जीवन को आप अंधकार में लेके जा रहे हैं। ये समझना पड़ेगा बेटा आपको, है ना। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया, यहाँ आप लोगों ने देखा। और अगर किसी का कोई मन में भ्रांति है, किसी के दिमाग में कोई भ्रम पला हुआ है तो बता दो, सबके भ्रम का इलाज होगा। और भी कुछ बाकी है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन बच्चे का आ रहा है किसी का कि 62% उसको, ये देखो, ये पूरा टीसीएस का लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट टीसीएस की है। थोड़ा फास्ट चल रहा है ये, थोड़ा लैग की वजह से यहाँ पर। देखो अभी आएगा, पूरा टीसीएस का लिस्ट है, देखो आराम से, सब सारे बच्चे टीसीएस में हैं। ये देखो सब लिस्ट डाली गई है और किस चीज का है, ये देखो टीसीएस का है, इसमें लिखा हुआ है ऊपर में कितने बच्चों को सिलेक्शन मिला है, किस कॉलेज के हमारे बच्चे हैं। ये देखो ये यहाँ पे लिस्ट डली है, इसके ऊपर में अभी यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि किस चीज का लिस्ट है। ये आईसीआईसीआई बैंक का है, इस बार का है। इसके नीचे ये टीसीएस की लिस्ट है, इसमें सिरज ग्रुप के कॉलेजेस का नाम है। हाँ, ये देखो, अभी देखो असली चीज देखो, चलो इसको दिखाते हैं, कोई दिखा दे, कोई मुकाबला कर आ जाओ। ये देखो ये क्या था, अभी कोई इसको देख के समझ सकता है, समझदार होगा तो बताए वो। मेरा देखना जैसा इस चीज को। ऑफर लेटर देखो, पीडब्ल्यूसी क्या है, पीडब्ल्यूसी बिग 4 प्राइस वाटर हाउस कूपर्स,
जहां पर ग्लोबल बिग 4 ऑडिट फर्म एंड ग्लोबल बिग 4 कंसल्टिंग फर्म, तो पीडब्ल्यूसी में हमारे बच्चे हैं, आईटी कंसल्टेंट हैं। और आप देखो उनके प्रोफाइल को कि उनको पीडब्ल्यूसी में सिविल से बच्चों को मैनेजर का रोल मिल रहा है। क्या किसी और कॉलेज में, ये देखो ये पीडब्ल्यूसी में बच्चा गया बिग 4 ग्लोबल जाइंट में, और इसका सैलरी देखो कितना है। डेटा एनालिटिक्स मैनेजर इन इंटेलिजेंट डेटा एनालिटिक्स इन एंड एडवाइजरी एट 26 LPA बैंगलोर, 26 लाख के पैकेज पर है अनूप गुप्ता। जा करके लिंक्डइन पे सर्च कर लो, जा करके लिंक्डइन पे सर्च कर लो, बिग 4 ग्लोबल पे है, ठीक है। और किस पैकेज पर है, ये अपना स्टूडेंट छपरा वाला, क्या नाम है, सुशांत केतु, हाँ इसको देखो, ठीक है। ये देखो ये कोफोर्ज में है, ही इज इन कोफोर्ज, ठीक है। और इसका डिटेल देख लो यहाँ पर, ये किस पैकेज पर है, किस कंपनी में है, 15 लाख के पैकेज पर है, नोएडा में है, ठीक है। ये साकेत कुमार, ये कैप जेमिनी में है, 14 लाख के पैकेज में है, बैंगलोर में है, ठीक है। ये देखो ऑफर लेटर्स, ठीक है। जरा सा देखो तो बच्चे की, और कौन सा, ये अर्नस्ट एंड यंग में, ENY में, अर्नस्ट एंड यंग में ये बच्चा हमारा, ठीक है। इसको देखो, ये 14 लाख 36 हजार के पैकेज पर है कोलकाता में, ठीक है, राजपेदर्शी, ठीक है। तो बेटा आप लोग ये जो बात कह रहे हैं, सारे ऑफर लेटर्स दिखा देंगे। ये देखो कैपजेमिनी में 16 लाख का पैकेज है, अंकित राज 11 लाख 5 हजार का पैकेज है, 11 लाख 50 हजार का पैकेज है कैपजेमिनी में। प्रशांत कुमार, इसको स्टेट एसोसिएट इनोवसोर्स, ये भी आईटी कंपनी है, ठीक है, टेलीकॉम में। विप्रो में, TCS में, कैपजेमिनी में। आपको ऑफर लेटर्स कितना देखना है, आप जितना देख सकते हो, आपको किलो के भाव से ऑफर लेटर हमारे बच्चों के होंगे, ठीक है ना, किलो के भाव से होंगे, ठीक है। कॉम्बिनेंट का देखो भरा पड़ा, भी तो सब अपलोडेड भी है यहाँ पर। ये देखो 317 को मिला TCS पे जॉब, 110 को मिला ICICI बैंक में जॉब। आई थिंक वो किसी का नाम बता पाया क्या नीरज? हाँ पूछा तो था मैंने उससे, बहुत डंके की चोट में पूछा था, भाग गया क्या? भाग गया। जो अपना नाम नहीं बता सकता है, माता पिता का दिया उसे नहीं, माता पिता का नाम नहीं बताएगा चलेगा, लेकिन जब उसने कहा कि सिविल बेकार है तो बढ़िया कौन है, नाम तो बताओ, कौन सा कॉलेज है बढ़िया जो मुकाबला करेगा सिविल का? जरा सा उसके वीडियोस दिखाओ, जरा सा उसके प्लेसमेंट के डिटेल दिखाओ, जरा सा उसके बच्चों का फैक्ट दिखाओ, ठीक है। नहीं तो हर कोई अपने आप को बोलता है कि हमारा भी सीमेंट जैसा प्लेसमेंट है। सीमेंट जैसा प्लेसमेंट सब बोल देगा, लेकिन सीमेंट जैसा प्लेसमेंट दिखाने के लिए आपको बरसों बरस मेहनत करनी पड़ती है। तो वो बरसों बरस की मेहनत तो करो पहले, जब आप बरसों बरस मेहनत करोगे तो आपको सीमेंट जैसा प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो मुद्दा था ये अच्छा है, इसी बहाने जब कोई छेड़ता है ना तो मेरी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, और उसके बाद मुझे उनको जवाब देने का जो है, उत्तर देने में आनंद महसूस होता है। नहीं तो बड़ा मतलब कितनी फीस है काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। और ये आज का नहीं, ये 2009 से सामना कर रहा हूँ, 2009 से सामना कर रहा हूँ कि देखो मेहनत करेंगे तो परिणाम आएगा, और वो परिणाम को आप झुटला नहीं सकते हैं। और चूंकि सब चीजें जो है तथ्य के साथ है, प्रमाण के साथ है, सत्य को जो है वो किसी तरह के कहते हैं ना कि सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। कोई और प्रश्न है किसी बच्चे का? बिहार का सबसे घटिया कॉलेज है, इससे अच्छा तो मेरा कॉलेज है। बेटा अपने कॉलेज का नाम भी बता दो बाबू, कौन सा कॉलेज है? तो चलो मैं अभी खुल के तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप खाली अपने कॉलेज की वेबसाइट पर या अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दो चीजें देखें। पहला, जो आपने फी पे किया है और जो हमारी फी है, और दूसरा BCA कोर्स की बात हो रही थी, तो BCA कोर्स में कितने बच्चों को जॉब मिला है, BCA कोर्स में कितने बच्चों को जॉब मिला, खाली तुलना कर ले। बेटा हमारे सिमेज में आज वैसे बच्चे भी पढ़ रहे हैं जो हो सकता है जिनकी माता जी जो है कहीं पे काम कर रही थी, आज वो अपना घर बना रहे हैं, आज वो मोटरसाइकिल खरीदता है पहले, उसके बाद वो 4 व्हीलर खरीदते हैं। तो हाँ, तो मैं इसको सिमेज को उस प्रकल्प के रूप में लेता हूं जिसके माध्यम से बिहार में मुझे युवाओं को सशक्त करना है, ताकत देनी है। बाकी लांछन लगाने के लिए गांधी जी पे भी लगाया गया, स्वामी विवेकानंद पे भी लगाया गया, नरेंद्र मोदी जी पे भी लगाया जाता है, और उस लांछन को सुन करके या किसी वो कहते हैं ना खिसियाने वाली बिल्ली के खिसियाहट को
खिसियाहट को देख करके मैं रुक जाऊं, ये इतना मेरे अंदर में वो नहीं है। लेकिन हाँ, आपने जिसका नाम लिया उससे मेरी कोई व्यक्तिगत उनसे नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड उनसे पे बात करें, फैक्ट पे बात करें, figure हाँ पे बात फैक्ट पे करें। बात किया जा सकता है कि कितने बच्चों का प्लेसमेंट बीसीए में वहां पर है। 2.5 लाख स्क्वायर फीट में सिमेज का ये कैंपस बना है। आपका कैंपस कितने लाख स्क्वायर फीट का है या कितने हजार स्क्वायर? 65,000 स्क्वायर फीट में कैंपस है, हमारा 2.5 लाख स्क्वायर फीट में है। आप कौन कौन से वर्कशॉप किया आपने बीसीए के रूप में? क्या आपको डेवऑप्स का कोर्स हुआ? क्या एडब्ल्यूएस का कोर्स हुआ? क्या आपके साथ में वहां पर साइबर सिक्योरिटी का, एथिकल हैकिंग का कोर्स हुआ? सिस्को का सीसीएनए का कोर्स हुआ? क्या वहां पर आपको एमसीएसई का, माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम इंजीनियर का कोर्स करने का मौका मिला? क्या आपको वहां पर फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स करने का मौका मिला? क्या आपको वहां पे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का कोर्स मिला? क्या आपको वहां पर एंड्रॉइड का ऐप डेवलपमेंट का, रिएक्ट का, फ्लटर का कोर्स मिला? अगर ये सारे कोर्स मिले तब तो आप फिर भी कह सकते हो कि सर जो सिमेज में मिलता है वो हमको भी मिला। और अगर आपको वो सब नहीं मिला तो फिर बेचारे आपने अधिक फीस भी दी और आप जो है बेचारे, क्या कहा जाए, मुझे आप पर तरस आ सकता है, सहानुभूति हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें सिमेज के बच्चों को प्राप्त होती है। सिमेज के बच्चों को ये सारी सुविधाएं दी जाती है जिसका लाभ सिमेज के बच्चों को मिलता है। ये सारे जो मैंने एड ऑन कोर्सेज बताए, तो ये सारे एड ऑन कोर्सेज अगर आपके यहाँ पर हो रहे हैं तो आप अच्छा संतोष महसूस करोगे, और अगर नहीं हो रहे हैं तो आपके असंतोष का जो है वो आपको उसका मतलब कुछ ना कुछ उपाय खोजना पड़ेगा कि अधिक फीस दे करके भी आपको वो सारे जो प्रोग्राम्स हैं, वो सारे कोर्सेज आपको क्यों नहीं मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए। जो मैंने अभी लिस्ट आपको गिनाई, उस लिस्ट में बहुत कुछ बाकी भी रह गया होगा। ब्लॉकचेन मैंने नहीं बताया, वो भी है। मैंने आपको रोबोटिक्स नहीं बताया, वो भी है। मैंने आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं बताया, वो भी है। मैंने आपको क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं बताया, वो भी है उसके अंदर में। तो उसके अंदर में बहुत सारे, उसके अंदर में आपको जो हमारा जो डेवऑप्स का कोर्स है, मोंगो डीबी है, उसके अंदर में कई सारे आपको फ्रंट एंड के कोर्सेज मिलेंगे। तो वो हमारा जो बीसीए का प्रोग्राम है वो बहुत ही रोबस्ट प्रोग्राम है। जो हमारा बीटेक का प्रोग्राम है बहुत ही रोबस्ट प्रोग्राम है। तो क्या आपको वो रोबस्ट प्रोग्राम मिला? क्या जिस तरह से कॉग्निजेंट, एसेंचर और आईबीएम और कोफोर्ज, इस तरह की जो कैपजेमिनी, अर्नस्ट एंड यंग, केपीएमजी, इस तरह की कंपनियों का जो प्लेसमेंट आपने अभी सिमेज के पेज पे देखा, क्या ये आपको प्लेसमेंट मिल पा रहा है? या ऐसे बच्चों का लिस्ट डल जा रहा है जो किसी दूसरे नोएडा या गुड़गांव के विश्वविद्यालय के हैं और उसकी लिस्ट को वहां डाला जा रहा है? या आपके बैच के बच्चों का नाम वेबसाइट पर है? जो मैंने बच्चों का नाम डाला है, आईडी कोड के साथ डाला है, फोटोग्राफ के साथ डाला है, वो सारे के सारे बच्चे हमारे सिमेज के भी और दूसरे कॉलेज के भी वो देख भी सकते हैं, ऑफर लेटर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बच्चों के वीडियोस होंगे। एक मैसेज आया सर इंस्टाग्राम पे, सर एक बार दूसरे कॉलेज के साथ कंपटीशन करवा दीजिए। अरे तो हम तो खुला बोलते हैं, आ जाओ, हम तो खुला बोलते हैं। अभी किसी ने एक मैसेज भी डाला है, हम तो खुला बोलते हैं। हमसे तो लोग तंग रहते हैं कि इतना सच क्यों बोलते हो, इतना खुल के मुखर होकर क्यों बोलते हो, छुप छुपा के रहो, बच बचा के रहो, जैसे बाकी लोग झूठ बोलते हैं वैसे झूठ बोलो। मेरा वो काम नहीं है। हम तो जो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं। और मेरा कैंपस घूम के देखो ना जरा सा, एक बार उसको कैंपस दिखाना, ठीक है, फिर वो तुलना करे। मुझे बेटा तुम्हारे लिए तो सहानुभूति ही कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने जो कहा, भाई तुम्हारा भी जय हो। और मैं तो बहुत मानता हूँ, वहां पर आपके जो प्रमुख जो वाइस चांसलर साहब हैं उनसे मेरी बहुत घनिष्ठ मित्रता है। लेकिन आप जब यहाँ पर फोरम पे लिखेंगे कि सिमेज कमजोर है, तो सिमेज को कमजोर कैसे मान लूंगा? कैसे मान लूंगा? मैंने जितना लिस्ट गिनाया कोर्स का वो चला गया रिकॉर्ड पर, वो यूट्यूब पर आ गया, उसका वीडियो डाल दो, उसका वीडियो डाल दो कि सर वीडियो सारे के सारे कोर्स के रहे। मैंने जो प्लेसमेंट दिखाया है वो प्लेसमेंट का डाल दिया जाए तो सब पता चल जाएगा। और बाकी नहीं हो तो चैट जीपीटी से पूछ लो, वो बता देगा। अभी किसी एक बच्चे का प्रश्न आया कि आप जो यहाँ 200 ऑफर लेटर दिखा रहे हैं, हाँ। 200 नहीं, 2000 देखो। हुआ 20 होगा। हाँ। मैंने कहा 2000 से ज्यादा है। 2000 ऑफर देखो। तो उसने कहा हाँ। जब से खुला होगा तब हाँ। से अभी तक का होगा। मैंने कहा बेटा मैं कहता हूँ कि जितने बाकी लोग हैं वो भी अपना ले आए, नहीं, वो अपना खुला जब से तब से का ले आए। नीरज सर, उसका मैंने point उस ये है। बच्चे को एक ही जवाब दिया है, चैट पे भी जो दिया है, हमसे बहुत पुराने कॉलेजेस हैं जो 200 भी अगर दिखा देंगे जब से वो खुले हैं तब से अभी तक, तो मान जाए। और क्या 200 की बात करते हो यार? एक एक कंपनी एक एक बार में 250, 300 बच्चों को जॉब दे रही है, तुम 200 पे अटके पड़े हो। वो भी गायब हो जाएगा। फोटो वीडियो देखो भाई, कहाँ अटके पड़े हो 200 पर? ये 200 वाले 20 कॉलेज को 20 ऑफर दिखा नहीं पाएंगे लोग। तुम 200 की बात कर रहे हो, यहाँ पर लोग 20 ऑफर दिखा नहीं पाएंगे। और हमारा तो 300 ऑफर एक एक बार में एक एक कंपनी का प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये तो तुम 200 की बात पर अटके पड़े हो बच्चे, ये तुम बहुत पीछे चल रहे हो।
और किसी कॉलेज के पास 20 बच्चों का ग्रुप फोटोग्राफ नहीं होगा कि हमने उसको विप्रो में लगवाया, हमने उसको टीसीएस में लगवाया, इंक्लूडिंग जिस विश्वविद्यालय का नाम लिया जा रहा था, ठीक है, इंक्लूडिंग जिस विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता नहीं है भाई, कहीं नहीं है। खुल के बोल रहे, डंके की चोट पे बोल रहे हैं। उस बच्चे ने भी लिखा है बाकी कॉलेजेस आपकी तरह मार्केटिंग नहीं करते, तो कुछ बता दें। तो भाई हो तब तो बताओ ना, वो तब तो करेंगे, वो तब तो बताओ। अच्छा छुपाता कौन है? श्रीमान कौन प्रियदर्शी, क्या नाम था बच्चे का बेचारे का, जो भी प्रियदर्शी था? बेटा छुपाते क्यों हैं? प्लेसमेंट है तो दिखाते क्यों नहीं है? छुपाते क्यों? नाम क्यों छुपाते हैं? आईडी क्यों छुपाते हैं? फोटोग्राफ क्यों छुपाते हैं? एनआईएफ की रिपोर्ट में लिखते हैं कि बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? कंपनी का नाम, रोल कोड, आईडी कोड क्यों नहीं बता रहे हैं? है ना, हम बता रहे हैं तो मार्केटिंग है, सच बता रहे हैं तो सच बोल रहा है, इतना क्यों बता रहा है? तो बाकी लोग छुपा क्यों रहे हैं? प्लेसमेंट छुपाने की चीज है क्या? वर्कशॉप जो हो रहा है वो छुपाने की चीज है क्या? कहां पर हो रहा है वर्कशॉप, दिखाओ तो जरा सा। अगर कहीं पे रोबोटिक्स को लेकर के, आईओटी को लेकर के, डेवऑप्स को लेकर के वर्कशॉप हो रहा है, ब्लॉकचेन को लेकर वर्कशॉप हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, इथिकल हैकिंग को लेकर के वर्कशॉप हो रहा है, तो छुपाते क्यों? दिखाओ ना, दिखाना चाहिए, छुपाना क्यों चाहिए? अरे भाई तुम आओ बेटा, तुम आओ, कॉलेज में मिलो, कॉफी पियो, हाँ, और पूरी लैब घूमो, आईआईटी बॉम्बे का यंत्र लैब घूमो, हाँ, स्टूडेंट से मिलो, वर्कशॉप जो हमारा हो रहा है उसको देखो। अभी क्लॉड के ऊपर में वर्कशॉप हुआ था, तो तुम भी बेटा आके देखो, समझो। अभी तो तुम क्या कहा जाए, कुएं का मेढक जो है उसको लगता है कुआं ही संसार है। आप बताए नहीं 2025 में बीसीए का स्टूडेंट कितना पास किया है और उसमें से कौन फेल किया है बेटा? सब तो पास ही किया है कितना प्लेसमेंट हुआ है? बेटा सारे बच्चे पास करते हैं बेटा, कोई दो इक्का दुक्का फेल हो जाए तो हो सकता है, कोई बच्चे को जरूर फेल हो सकते हैं। और जो नहीं पढ़ते उन्हें फेल होना ही पहली बात, एक तो जो नहीं पढ़ता उसको फेल होना चाहिए, दूसरा सारे बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है ऐसा कोई दावा हम करते ही नहीं, कभी किया ही नहीं। उल्टा मैं चाहता ही नहीं हूं कि सिमस के सारे बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाए। क्यों मिल जाएगा? जो पढ़ेगा उसको मिलेगा, जो क्लास करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं क्लास कर रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है, उसको यदि प्लेसमेंट मिल जाता तो मुझे दुखी होता है, मुझे दुख होता है। और नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ट्रेन किया जाता है। कभी तुम दिखाओ कि सिविल की किसी वेबसाइट पर, किसी ब्रोचर पर, किसी वीडियो पर कहीं लिखा हो 100% प्लेसमेंट। 100% प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये दावा, ये वीडियो मेरे कई सारे होंगे। क्लास नहीं करोगे, सबके लिए है ही नहीं, क्लास नहीं करोगे प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। अगर प्रोजेक्ट्स नहीं है, असाइनमेंट्स नहीं है, अगर तुम्हारा जो क्लियरेंस होना चाहिए प्लेसमेंट के लिए वो नहीं है, तो तुमको नहीं मिलेगा। यहां तक कि हो सकता है तुमको हम अपीयर करने से रोक दे। आज तक रोके नहीं है, आज तक रोके नहीं है, अलाउ कर देते हैं, लेकिन मेरे पास राइट है कि अगर कोई बच्चे का अटेंडेंस कम है तो उसको हम रोक दें। लेकिन बच्चों को प्लेसमेंट मिला है, हाँ, सबको मिल जाएगा तो फिर घोड़ा गधा दीमक सबको ही हो जाएगा, तो फिर तो कोई बात ही क्या है? फिर तो पढ़ने वाले बच्चे की जरूरत ही क्या है? हाँ, जो पढ़ेगा उसको मजा मिलेगा, जो नहीं पढ़ेगा घर बैठेगा उसका नाम कटेगा, उसको क्यों प्लेसमेंट मिलेगा? लेकिन इतने सैकड़ों की संख्या में और कहां मिलेगा? सिमेज में सबको प्लेसमेंट मिलेगा, इसकी कोई दावा, कोई गारंटी कभी नहीं है। ऐसा गारंटी देने वाले फ्रस्ट्रेटेड कॉलेज बहुत होते हैं, लेकिन सिमेज के बच्चों को साल दर साल, हर साल प्लेसमेंट मिलता है और मिलेगा। पहले भी मिला है, आगे भी मिलेगा, और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मिलेगा, ये गारंटी ले लो उसका।